हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की डेरिवेशन लेके आई थी। उस वीडियो से रिलेटेड काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो गाइस, आप एक क्वेश्चन देख सकते हो। An automobile accelerates uniformly from rest to 25 meter per second while traveling 100 meter. What is the acceleration of the automobile? यहाँ पे बोला गया है कोई ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, वो रेस्ट से कहाँ पे चला गया? 25 मीटर पर सेकंड पे चला गया। कितना ट्रैवल करने के बाद? 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल? आपने ऑटोमोबाइल की एक्सेलरेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब रेस्ट है मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u और v नॉट जैसा हमने देखा था वो कितनी रही होगी? 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने रेस्ट से कहाँ पे मूव कर दिया? 25 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पहुँचते पहुँचते उसकी हो गई 25 मीटर पर सेकंड पे वो पहुँच गया। और उसने ट्रैवल कितना डिस्टेंस किया? तो ट्रैवल उसने किया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया 100 मीटर। अब आपने देखना है कि जो सारा है मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में है। अगर कई बार यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपने सबसे पहले उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो सारा ही पहले मीटर पर सेकंड में है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं जो आपको पता है। फर्स्ट कौन सी होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी होती है? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन कौन सी होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब आपने इनमें से कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगानी है? देखो, अगर पूरे इक्वेशन में आप देखोगे तो टाइम का तो यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, लेकिन जो फर्स्ट 2 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं इनमें टाइम गिवन है, तो फर्स्ट 2 तो हम लगाएंगे इन्हें। ठीक है, और जो थर्ड वाली है इसमें क्या है? डिस्टेंस भी गिवन है। मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको उधर नहीं दिख रही। तो फर्स्ट वाली कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली है आपकी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाली है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब देखो, पूरी इक्वेशन में क्वेश्चन में हमारा टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम नाम में गिवन है, इसीलिए फर्स्ट 2 काइनेमेटिक इक्वेशंस में तो हम कुछ लगा नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है? थर्ड वाले में हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो हम कौन सी लगाएंगे यहाँ पे? थर्ड वाली। तो बस हमें क्या पता करना है? एक्सेलरेशन पता करनी है सबसे पहले। तो कैसे हो जाएगी एक्सेलरेशन? फाइंड आउट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू a। v कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 25 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू a। इसको आप इसमें से माइनस करोगे स्क्वायर करके तो 625 माइनस 0 अपॉन 200 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? ये आपका 3.12 समथिंग मीटर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपकी एक्सेलरेशन है आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब जब से उसने चलना शुरू किया था तो उसकी वेलोसिटी है जो वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी, तो इसीलिए जो इसकी वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. A bullet moving with 10 meter per second hits the wooden plank. एक बुलेट है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और वो हिट करता है एक वुडन प्लैंक को। द बुलेट स्टॉप्ड व्हेन इट पेनिट्रेट्स द प्लैंक 20 सेंटीमीटर डीप। तो 20 सेंटीमीटर डीप प्लैंक उसको प्लैंक को पेनिट्रेट करने के बाद वो रुक जाता है। कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट। तो हमने बुलेट की रिटार्डेशन है जो उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सेम सबसे पहले मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन आपने लगानी है। तो टाइम तो इसमें गिवन है ही नहीं, तो टाइम का तो कोई रोल है ही नहीं। बस आपने क्या देखना है? इनिशियल स्पीड कितनी है? जो इनिशियल स्पीड है उसकी u 10 मीटर पर सेकंड जो दे रखी है। ठीक है, फाइनल स्पीड मतलब जाते जाते उसकी कितनी होगी? वो रुक जाता है, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। और कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गया है? जो डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या पहले क्या बोला था? सबको देखना है कि मीटर पर सेकंड में है,
तो मीटर सेकंड पर सेकंड में ही, मीटर में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, इट इज ये कम आ जाएगा 0.2 मीटर। कन्वर्ट करना आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, 0.2 मीटर आ गया। अब फिर से हमें देखना है कि कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन लगेगी। तो टाइम का तो कोई रोल है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम दे रखा होता है, तो यहाँ पे भी थर्ड ही लगेगी। v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से आपने रिटार्डेशन पता करनी है। रिटार्डेशन होती क्या है, बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन ही पता करनी है, तो क्या हो जाएगा v² - u² अपॉन 2s। तो यहाँ पे क्या है, v² कितना है, फाइनल 0, इनिशियल कितना था 10, कितना उसने मूव करा 0.2 मीटर तक जाने के बाद वो रुक जाता है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी -100 अपॉन 2 इंटू, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 अपॉन, ये काट के आ जाएगा अपना 4, और कितनी आ जाएगी -250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो उसकी रिटार्डेशन है वो कितनी है, -250। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है कि मतलब कि वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys, this is our third question. A bus moving with a velocity of 60 km per hour, 60 km per hour is brought to rest in 20 seconds by applying brakes. Find its acceleration. तो जो एक बस है वो क्या है, मूव कर रही थी, वेलोसिटी थी उसकी 60 km पर आवर, और उसको रेस्ट पे लेके आया गया है 20 सेकंड में ही उसको रेस्ट पे लेके आ गए, अप्लाई कर दिए ब्रेक्स और वो रुक गई। इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो इसमें सेम आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। पहले तो देखो कि आपको क्या गिवन है, मतलब वो इनिशियली मूव कर रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 km पर आवर, पर मैंने आपको बोला था कि यूनिट्स भी देखने हैं। किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे जब भी आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसका उल्टा 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी। तो अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, इसको 6 पे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 3, तो ये कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड है जो इसकी इनिशियल स्पीड से वो चल रही थी। फाइनल स्पीड ब्रेक अप्लाई कर दिए, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड हो गई फाइनल। अब भी कितने टाइम में हो गई 20 सेकंड में हो गई। अब यहाँ पे आपको काइनेमेटिक इक्वेशन से देखने में पता लग रहा होगा कि फर्स्ट दो में टाइम गिवन है, लेकिन फर्स्ट दो में से कौन सी लगानी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट करनी है हमने, तो गिवन तो नहीं है ना, और डिस्टेंस नहीं दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दोनों में है फर्स्ट टू वाली में, लेकिन जो डिस्टेंस है वो वाला सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में है। तो सेकंड तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसके बाद ब्रेक लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, v = u + at वाली है जो, वो वाली इक्वेशन में डाल के इसको सॉल्व कर देना है। अब हम यहाँ पे v - u/t कर देंगे = a आ जाएगा। v कितनी है फाइनल 0, -u कितना है आपका 50/3, टाइम कितना दे रखा है, टाइम तो ऑलरेडी सेकंड्स में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -50/3 × 1/20, तो ये आ जाएगा -5/6 जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0.83, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आपने लगाना है, -0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो लगाना है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रिटार्डेशन हुई, पहले वो किसी स्पीड से चल रही थी और उसके बाद क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी कम होती गई और ब्रेक लगाने से वो रुक गई, और इसीलिए यहाँ पे क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन आई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।